दोस्तों, आप सभी ने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के बारे में या तो सुना होगा या फिर काशी या हरिद्वार में अनुभव किया होगा। भारत की गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। मन की शांति और थकावट को दूर करने के लिए आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं कि आरती को देखने भर से ही आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा की आरती क्यों की जाती है? आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। गंगा आरती देवी गंगा के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए की जाती है। यह हिंदू धर्म में नदी को देवी के रूप में पूजने और पाप धोने के लिए एक अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करना है। यह दैनिक पूजा अनुष्ठान वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार और कोलकाता जैसे पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें मंत्रोच्चार, भजन और दीपकों का उपयोग शामिल होता है। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो एक ऐसा भव्य और अलौकिक अनुभव है जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। यह हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, फिर भी सबसे प्रसिद्ध और भव्य गंगा आरती केवल दशाश्वमेध और 80 घाट पर ही आयोजित की जाती है। इसके पीछे कई वजह है, तो आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे इस घाट को अत्यधिक धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ। इसी वजह से यह घाट लंबे समय से अनुष्ठानों और धार्मिक आयोजनों का केंद्र रहा है। 1991 में पंडित सत्येंद्र मिश्र मुंडन महाराज के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद यह एक रोजाना प्रथा बन गई। यह आरती हरिद्वार में होने वाली आरती से प्रेरित थी, लेकिन लोगों के बीच इसके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। अब बात आती है 80 घाट की। 80 घाट भी बहुत ही प्राचीन घाट है। यह वह स्थान है जहाँ 80 नदी गंगा नदी से मिलती है। पुराणों के अनुसार 80 घाट को 80 सेमेंड तीर्थ के रूप में बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पवित्र डुबकी लगाने से अन्य सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। 80 घाट पर सुबह की आरती, जिसे सुबह ए बनारस के नाम से भी जाना जाता है, अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं आरती के होने के पीछे की और अन्य वजह। दशाश्वमेध और 80 घाट दोनों ही अपेक्षाकृत चौड़े और खुले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आरती देखने और उसमें शामिल होने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। अन्य घाटों की तुलना में यह पर्यटकों के लिए ज़्यादा बेहतर है।
हालांकि यह सच है कि वाराणसी के अन्य घाटों पर भी छोटे पैमाने पर गंगा आरती का आयोजन होता है, लेकिन वे दशाश्वमेध और 80 घाट जितनी भव्य नहीं होती। हालांकि भक्तों के प्रति उनका भी अपना अलग महत्व है। देश के कई इलाकों में गंगा नदी के किनारे गंगा आरती होती है। हरिद्वार और बनारस सहित कई जगहों की गंगा आरती तो दुनिया की भव्य और अलौकिक गंगा आरती में गिनी जाती है। यहाँ की आरती इतनी भव्य होती है कि देश विदेश से पहुँचने वाले हजारों भक्तगण इन्हें जरूर देखते हैं। इन आरतियों से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी हैं। आज हम आपको वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के बारे में बताने जा रहे हैं। गंगा के किनारे स्थित यह घाट धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ शाम को होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और हजारों भक्त और पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो क्या आप जानते हैं कि दशाश्वमेध घाट पर सबसे पहले आरती किसने की थी? दशाश्वमेध घाट पर रोज गंगा आरती का आयोजन करने वाले गंगा सेवा निधि के ट्रस्टी आशीष तिवारी के अनुसार बनारस में गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई, लेकिन इसकी नींव 1995 में ही पड़ गई थी। काशी के दशाश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित किशोरी रमन दुबे उर्फ बाबू महाराज और स्वर्गीय मुंडन महाराज ने इसकी शुरुआत की थी। हरिद्वार की गंगा आरती को देखने के बाद उन्होंने काशी में गंगा आरती का संकल्प लिया था। उसके बाद 1995 में विशेष पर्व पर खुद बाबू महाराज ने माँ गंगा के तट पर आरती की शुरुआत की थी। उस समय गंगा दशहरा, देव दीपावली जैसे विशेष पर्व पर वो गंगा की आरती किया करते थे। 1991 में गंगा की आरती नियमित रूप से शुरू हुई, लेकिन उस समय आरती इतनी भव्य नहीं थी। पहले 1, फिर 3, उसके बाद 5 और 7 अर्चक मौजूदा समय में गंगा की आरती कर रहे हैं। अब इसे माँ गंगा के सप्तऋषि के आरती के तौर पर देखा जाता है। दशाश्वमेध घाट का नाम संस्कृत के शब्दों दश यानी 10, अश्व यानी घोड़े और मेघ यानी यज्ञ से मिलकर बना है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह घाट अपने धार्मिक महत्व के कारण हजारों सालों से श्रद्धालुओं का केंद्र रहा है। सबसे पहली आरती दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी की महिमा और धार्मिक महत्व को बढ़ाना था। गंगा आरती की परंपरा। गंगा आरती एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें गंगा नदी की पूजा और आराधना की जाती है। यह आरती हर शाम सूर्योस्त के समय होती है और इसमें भव्य दीपों, मंत्रों और संगीत का विशेष योगदान होता है। इस आरती के दौरान पुजारी पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं और विशेष प्रकार की दीपक जलाकर गंगा माता की आराधना करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गंगा आरती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह न केवल गंगा नदी की महिमा को प्रतीक करता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती को देश विदेश से देखने के लिए लोग आते हैं और इस अद्भुत और अलौकिक दृश्य का आनंद लेते हैं। कोविड महामारी के कारण लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं। इन भावनाओं से निपटने के लिए भी धीरे धीरे लोग योग की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग उन
जगहों पर जाना चाहते हैं जहां उन्हें मन की शांति मिलती हो। यह जगह कोई भी हो सकती है, जैसे घाटियों में पैराग्लाइडिंग करना, शाम को सूर्यास्त देखना या फिर किसी मंदिर के पास नदी के किनारे बैठना। वास्तव में इन गतिविधियों से के माध्यम से थकी हुई आत्मा एक बार जीवंत फिर से हो उठती है। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। गंगा आरती के पार्ट 2 में हम गंगा आरती के बारे में और बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि समय और काशी में गंगा आरती के पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का क्या विशेष महत्व है इत्यादि। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।